तो उत्तराखंड में पंचायत चुनावों की तारीखें आ गई थी। 21 जून को घोषणा हुई। जी हाँ, बिल्कुल। 12 जिलों में, मतलब हरिद्वार को छोड़कर, पूरी तैयारी चल रही थी। हाँ, नामांकन 25 से 28 जून, फिर वोटिंग 10 और 15 जुलाई और गिनती 19 जुलाई को होनी थी। सब कुछ सेट था। बिल्कुल, कार्यक्रम एकदम तय था। लेकिन फिर 23-24 जून के आसपास अचानक खबर आई कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूरी प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी, अंतरिम रोक। हाँ, ये एक अहम मोड़ आ गया। सब कुछ ट्रैक पर था और फिर ये अदालती रोक। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं कि आखिर ये रोक लगी क्यों, इसका क्या मतलब है और अब आगे क्या हो सकता है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, अदालती आदेश की जानकारी भी है। जी बिल्कुल। इस स्थिति को समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये रोक लगी क्यों, हाईकोर्ट ने क्या वजह बताई? देखिए, जो मुख्य वजह सामने आई है वो है नई आरक्षण रोटेशन नीति। उसमें कुछ अस्पष्टता है, ऐसा कोर्ट का मानना है। आरक्षण रोटेशन नीति मतलब जो सीटों का आरक्षण बदलता रहता है, वो वाली? हाँ, वही। ये सुनिश्चित करने के लिए कि अलग अलग वर्गों को मौका मिले, सीटें रोटेट होती हैं। लेकिन जो नई नीति आई उसमें कहा जा रहा है कि नियम साफ नहीं है। अच्छा, तो किस तरह की अस्पष्टता? मतलब याचिकाकर्ताओं ने क्या मुद्दा उठाया था खास तौर पर? हाँ, याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क ये था कि कुछ सीटें जो हैं वो बार बार आरक्षित की जा रही हैं। उनका कहना था कि नियम ये है कि कोई सीट अधिकतम 3 कार्यकाल के लिए ही आरक्षित रह सकती है। 3 कार्यकाल? जी, लेकिन कुछ सीटों के मामले में शायद इस सीमा का उल्लंघन हो रहा था। यही नहीं, ये भी शायद साफ नहीं था कि ये 3 कार्यकाल लगातार गिने जाएंगे या कुल मिलाकर। और अलग अलग स्तर के पदों पर रोटेशन कैसे लागू होगा, इस पर भी शायद अस्पष्टता नहीं थी। समझ गई, मतलब प्रक्रिया में ही कंफ्यूजन था। तो इस स्थिति में कोर्ट ने सरकार को क्या करने को कहा है, क्या निर्देश दिए? कोर्ट ने, मतलब न्यायमूर्ति नरेंद्र और न्यायमूर्ति मेहरा की बेंच ने सरकार को 2 मुख्य बातें कही हैं। पहला, कि ये जो आरक्षण के नियम हैं इन्हें बिल्कुल साफ करें, कोई कंफ्यूजन न रहे, और इन्हें बाकायदा गैजेट में, मतलब राजपत्र में प्रकाशित करें। ठीक है, नियमों को साफ करके प्रकाशित करना। और दूसरा ये कि सरकार से ये भी पूछा है कि जब इस आरक्षण नीति को लेकर पहले से ही कोर्ट में एक मामला चल रहा था, चुनौती दी गई थी, तो फिर चुनाव की अधिसूचना जारी करने की इतनी जल्दी क्यों थी? ये भी एक वाजिब सवाल है। जी, इस पर भी सरकार को जवाब देना है। तो अब सरकार क्या कर रही है? मुख्यमंत्री धामी की सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सरकार अब सक्रिय हो गई है। खबरें यही हैं कि वो संशोधित आरक्षण नीति को अंतिम रूप देकर जल्द से जल्द गैजेट में प्रकाशित करने पर काम कर रहे हैं। और फिर इसे कोर्ट में पेश करेंगे? जी हाँ, इसके बाद इसे अदालत में पेश करके अपील की जाएगी कि रोक हटाई जाए, ताकि चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सके। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर सरकार नियमों को स्पष्ट कर देती है और अधिसूचना जारी हो जाती है तो कोर्ट शायद रोक हटा ले। हाँ, उम्मीद तो यही है। अगर सरकार कोर्ट को संतुष्ट कर पाती है कि नियमों का पालन किया गया है और अस्पष्टता दूर हो गई है, तो पूरी संभावना है कि कोर्ट प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दे। तो अभी जमीनी हकीकत क्या है? चुनाव प्रक्रिया पर तत्काल क्या असर पड़ा है? नामांकन का क्या हुआ? असर तो सीधा सीधा पड़ा है। नामांकन जो 25 जून से शुरू होना था वो तो फिलहाल निलंबित है। जब तक रोक नहीं हटती, नामांकन नहीं हो सकता। और जो वोटिंग की तारीखें थी 10 और 15 जुलाई, वो तारीखें अभी कागजों पर ही हैं। मतलब अगर रोक जल्दी हट जाती है तो शायद हो भी जाए, लेकिन अभी सब कुछ रुका हुआ है। जाहिर है, नामांकन ही नहीं होगा तो वोटिंग कैसे होगी? और गिनती 19 जुलाई वाली? वो भी तभी संभव है जब ये रोक हटे और बाकी प्रक्रिया पूरी हो। फिलहाल सब कुछ होल्ड पर है। इस सब में कितना वक्त लग सकता है, कोई अंदाजा? देखिए, सरकार की कोशिश तो होगी कि इसे जल्द से जल्द निपटाया जाए। नई नीति पेश करने के बाद हो सकता है अगले कुछ दिनों में ही कोर्ट का कोई आदेश आ जाए। स्थिति तभी और साफ हो गई। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो उत्तराखंड पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी थी, लेकिन आरक्षण रोटेशन नीति पर कानूनी सवाल उठे और हाई कोर्ट ने फिलहाल ब्रेक लगा दिया। बिल्कुल सही। अब गेंद सरकार के पाले में है कि वो कितनी तेजी से और कितनी स्पष्टता के साथ संशोधित नीति लाकर अदालत को संतुष्ट करती है। ये स्थिति सिर्फ चुनाव की तारीखों का मामला नहीं है ना? ये एक बड़ा सवाल भी उठाती है जी, कि चुनावी प्रक्रियाओं में, खासकर आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दों पर, नियमों की स्पष्टता और पारदर्शिता कितनी ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भविष्य में ऐसी स्थितियों से कैसे बचा जा सकता है ताकि ये पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के चलती रहे और लोगों का भरोसा भी बना रहे, ये सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से नियमों का स्पष्ट होना और उनका सही कार्यान्वयन, यही किसी भी चुनाव प्रक्रिया की बुनियाद है।
ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें